हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जित चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ की बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन करवाता हूं और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप सभी ये भी जानते हैं जो मैं आप लोगों को अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के चैप्टर 5.2 को हम बेहतरीन तरीके से बता रहे थे, सिखा रहे थे, आपको समझा रहे थे। तो इससे पहले आप लोगों के लिए एक दो वीडियो बनाए जा चुके हैं, एक दो पार्ट। जो भी भाई प्यारे मित्र भाई बहन नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही मेरे प्यारे दोस्तों मैं वीडियो का लिंक दिया रहता है, वहां से सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं जितने भी आप लोगों के लिए अभी तक बनाए जा चुके हैं डॉक्टर के सिन्हा से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आज मैं आपको 11 नंबर से समझाऊंगा और बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्टों को सिखाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैं जो बताने जाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जो भी प्यारे भाई बहन सूत्र को नहीं जानते होंगे, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में नहीं जानते होंगे या नहीं पता होगा उनको मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ पल के लिए ये पार्ट लेके आया हूँ। इसे थोड़ा सा देख लीजिए। ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको मेरे प्यारे दोस्तों एपी में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और अगर हम लोग एपी के प्रश्नों को बनाएंगे तो केवल इन्हीं के सूत्रों की सहायता से ही बना पाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मैं 11 नंबर से क्वेश्चन बताऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपनी दुनिया में। इससे पहले मित्रों 10 नंबर तक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया था, तो जो भी प्यारे दोस्तों को दिक्कत हुआ होगा 10 नंबर तक देख लीजिएगा। देखिए क्या कहा गया क्या एपी के जो ये टर्म दिए गए, अनुक्रम दिए गए हैं का 51 एक पद है, इसमें हमें बताना है ये जो 51 दिया गया है इस एपी के पद हैं या नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी जानते होंगे हल करने का जो प्रोसेस है क्या है। ए बराबर कितना दिया गया है यहाँ पे 5, प्रथम पद यानी कि ए। ठीक है दोस्तों, सार अंतर अगर निकालेंगे तो 8 में से 5 को घटाएंगे या तो 11 में से 8 की घटा के भी निकाल सकते हैं दोस्तों 3। अब यहाँ से कहा गया है जो 51 इसका एक पद है या नहीं है, तो इसके लिए हमें टी एन बराबर क्या करना होगा, 51 करना होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि टी एन बराबर 51 करते हैं। अब यहाँ से ए एन का मान निकाल लेंगे। अगर एन का मान एक मेरे प्यारे दोस्तों धनात्मक पूर्णांक निकल के आ जाएगा तो वो पद होगा, और नहीं निकल के आएगा तो नहीं होगा। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या फॉर्मूला होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को हम लोग सॉरी टी एन को हम लोग ए एन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बुक में आपको ए एन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आप लोग बीटीसी बनाते होंगे तो वहाँ पे आप लोग को ए एन देखने को मिलेगा। ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 3 बराबर में 51। इस 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो एन माइनस का 1 इंटू 3 बराबर 51, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 5। एन माइनस का 1 इंटू 3 और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 46 हो जाएगा। ठीक है, तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 46 बटे का 3 निकल के आ जाएगा। फिर इस एक को भी इधर लेके आ जाएंगे तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 46 बटे 3 निकल के आया ना। अब इस एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 46 बटे का 3, और ये माइनस में जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। फिर एन बराबर इस तरह से क्या हो जाएगा 3 एलसीएम, तो यहाँ से 46 प्लस का 3, यानी कि एन बराबर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 49 बटे का 3। अभी मेरे प्यारे दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया है और समझाया जो अगर मेरे प्यारे दोस्तों एन का मान अगर धनात्मक संख्या नहीं आता है, धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है, तो वो क्या होगा, तो वो मेरे प्यारे दोस्तों इसका पद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो एन का मान आया है वो क्या निकल के आया है, भिन्न के रूप में आया है ना, तो इसीलिए यह जो होगा 51 इसका पद नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 51 इस एपी का कोई पद नहीं है। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर यहाँ पे अगर कट के आ जाता कोई धनात्मक पूर्णांक आता मेरे प्यारे दोस्तों तो फिर ये क्या होता, इस एपी का कोई न कोई पद होता। समझ रहे हैं बाबू। ठीक, चलिए इसे नोट करना चाहेंगे तो दोस्तों नोट कर लीजिए, आगे अभी बताएंगे आप लोगों को।
चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये इस एपी का ये 56 एक पद है या नहीं है बताने के लिए। तो देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, 9/2। डी का मान निकालिएगा दोस्तों, 5 में से 9/2 घटाइएगा, तो यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 दूना 5 दूना 10 माइनस का 9, यानी कि क्या निकल के आ जाएगा, 1/2। सही है। अब यहाँ से इसको हम लोग टी एन के बराबर कर देंगे या ए एन के बराबर कर देंगे 56 को। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 56, यानी 56। ए का मान क्या निकल के आया है यहाँ से, 9/2 प्लस का n-1 इंटू डी का मान क्या है, 1/2 बराबर 56। अब यहाँ से n-1 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 56, और ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 9/2 मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक लेना और यहाँ पे लिखते हैं n-1 इंटू 1/2 इक्वल टू, ये इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 112, और माइनस के क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 9, 112 में से 9 जाएगा कितना निकल के आता है, n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 112 में से 9 घटेगा 103 बटे का 2, और गुना में ये 2 था इधर आएगा, तो ये भाग में था इधर आएगा तो गुना में, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो n-1 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 103। तो n का मान क्या निकल के आएगा मित्रों 103, माइनस इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो n का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों 104। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। सही है ना कैलकुलेशन, कहीं से कोई दिक्कत नहीं लग रहा है आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आ गया, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अतः 56 कहा गया ना, एक पद है इस एपी का एक पद है मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को कैसे अपने एग्जाम में करना है, और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो नोट कर लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अभी आगे आप लोगों को बताएंगे और समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। कहा गया किसी एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है, एपी ज्ञात कीजिए। देखिए ये मेरे प्यारे दोस्तों ये मजेदार क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में बिल्कुल ही पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए एपी का 7वां पद कहा गया है ना, तो इसको T7 करिए, तो T7 बराबर कितना दिया गया है 20, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, T7 को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस का 6d बराबर में क्या हो जाएगा 20, और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा, जो A7 को हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों Tn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। अब यहाँ से T7 n के मान है 7, तो 7 रखिए, तो a प्लस 7 माइनस का 1 इंटू डी। अब यहाँ से a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6, और ये डी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6d, यही हम लोग डायरेक्टली इसको इस तरह से लिखे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तथा प्रश्न में और क्या दिया गया है, और 20 सॉरी 13वां पद 32 है, तो T13 बराबर क्या हो जाएगा 32, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मित्रों a प्लस का 12d बराबर 32, इसे सेकेंड समीकरण मान लेंगे। अब हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों अभी इससे पहले ही आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग कैसे साबित करते नहीं करते हैं इसके बारे में सिखाया है। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस का 6d बराबर में 32 सॉरी 20, और a प्लस का 12d बराबर क्या हो जाएगा 32।
तो यहाँ से चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये ए से ए कट जाएगा और ये घट के माइनस का 6d हो जाएगा, और यहाँ से भी माइनस का 12 निकल के आ जाएगा ना। यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा मित्रों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे में 6 हो जाएगा, 12 बटे 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12, d का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। देखिए तो क्या कर रहे हैं बारे में, यहाँ से d का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। अब d का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d का मान, d का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखेंगे दोस्तों, क्या है, a प्लस का 6d, a प्लस का 6 और d का मान 2 बराबर में क्या हो जाएगा 20। यहाँ से a प्लस का 6 2 12 यानी कि 20 आ जाएगा, इक्वल टू, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 20 माइनस का 12। देखिए कितने आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। यहाँ से a और d का मान निकल गया है, हमें कहा गया AP ज्ञात करने के लिए। तो AP जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अगर बात करेंगे तो प्रथम पद तो 8 ही हो जाएगा, दूसरा 2 जोड़ते चलना है, तो 8 2 10, फिर 12, फिर 14, इस तरह से इसके टर्म्स होते चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ मित्रों जो अभी क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 आपको समझाया वो समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। आप सभी जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, प्यारे भाई बहन हैं, अपने छोटे छोटे भाइयों को भी जोड़िए इस चैनल से, क्योंकि यहाँ पे आपको मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 10th और या अन्य क्लास में भी पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है। तो जिससे आप लोग तैयारी करके मेरे प्यारे दोस्तों अपना आपको मन खुश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से, और इस क्वेश्चन को तब तक सीखना चाहते हैं सीख लीजिए, देखिए कैसे हम लोग करेंगे, तब तक मैं भी कुछ, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ये रहा, कहा है किसी एपी का 7वां पद -4, 13वां पद -16 है। एक बार मैं प्रश्न मिला लेता हूँ, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट महोदय बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और वो थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई बात नहीं, सही है। देखिए 7वां पद है ना, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, -4, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, a प्लस का 6d इक्वल टू -4, फर्स्ट इक्वेशन। फिर अगर बात करेंगे 13वां पद दिया गया है, तथा g13 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -16। तो यहाँ से इसको भी इस तरह से a प्लस का 12d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16, इक्वेशन समीकरण सेकंड। आप समीकरण फर्स्ट में से सेकंड, नहीं समीकरण क्यों, आरती होगा तो फिर अभी होगा, जाइए जल्दी से आ जाइएगा। समीकरण जल्दी से फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, तो घटाने पर मित्रों फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ से a प्लस का 6d बराबर में क्या हो जाएगा, -4, और यहाँ से a प्लस का 12d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16। अब घटाने पे आप सभी जानते हैं अलजेब्रा का नियम है, जो चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस प्लस है तो माइनस, कुछ चेंज है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। मित्रों अब अगर बात करेंगे यहाँ पे हम, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये घट के -6d आ जाएगा, और यहाँ से ये क्या बचेगा बाबू, प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से d का मान क्या निकल के आ जाएगा, -12 बटेगा 6, 6 2 जा 12, ये इस माइनस को इधर ही लिख दिए, ठीक है ना। तो d बराबर में -2 निकल के आ जाएगा। अब d का वैल्यू हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों इसमें पुट कर देंगे और अपना आंसर को लेके आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ से अब लिखेंगे दोस्तों d का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखते हैं। तो यहाँ से a प्लस का 6d, तो a प्लस का 6 और d का मान -2 इक्वल टू -4।
मेरे प्यारे मित्रों ए प्लस माइनस माइनस 6 2 इक्वल टू माइनस का 4। अब इस -12 को इधर इस साइड लेके आएंगे इक्वल टू किस साइड, तो ये माइनस का 4 है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में 12 आ जाएगा, और ये माइनस का 4 और प्लस का 12 मेरे प्यारे दोस्तों घट के प्लस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एपी हमें निकालने के लिए कहा गया, तो एपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। ए का मान जो आ गया ये 8, फिर इसमें से 2 घटाते हुए तो 6, फिर 4, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसी तरह से इसका अनुक्रम बनता चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अभी डैश दे देते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 14 अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी आगे के प्रश्नों को हम बताएंगे, आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चनों को। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है जैसे हम लोग बना रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चले हम लोग आगे की ओर दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो कैसा लग रहा है ये सेशन आप लोगों को, मजेदार लग रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों। और अपने गुरुजी से पढ़िएगा तो मजेदार ही रहेगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चनों को इतने शानदार तरीके से बताऊंगा जो कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कहा गया 8वां पद 37 और 12वां पद 57 है एपी ज्ञात करने के लिए। और 16 नंबर एक बार देखते हैं, ये 10वां पद ज्ञात करें जिसका 7वां पद। मेरे प्यारे मित्रों देखिए ये पद क्वेश्चन 15 जो है ये भी उसी तरह का है, तो क्या आप लोग इसे खुद से बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इतना समय लगाइएगा दोस्तों। मुझे बताइए जो आप लोग ये बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तब मैं आप लोगों को केवल 16 नंबर ही प्रश्न बता दूंगा, क्योंकि इसका भी वही प्रोसेस है जो प्रोसेस इससे पहले हम लोग 2 प्रश्नों को करके आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये प्रश्न आप लोग खुद से बनाइएगा। 8वां पद 37 है, तो यहाँ से T8 बराबर क्या हो जाएगा 37, तो इसको ए प्लस का 7D बराबर क्या लिखिएगा 37। ठीक है दोस्तों, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। तथा 12वां पद तो T12 बराबर मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा 57, तो ए प्लस का 11D बराबर क्या हो जाएगा 57। अब इसको आप लोग जोड़ घटाव करके आंसर लेके आ जाइएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी इसे बना पाएंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से बनाइएगा नहीं दोस्तों तब तक आप सभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको खुद से बनाइए, जो मैं अभी 2 प्रश्न आपको इसी टाइप का पता है ना, तो आप लोग खुद से बनाइए, क्योंकि जब तक खुद से नहीं बनाएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा। मुझे बताने का मेरे प्यारे दोस्तों, बताने में तो मैं बता देता, लेकिन आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन को सीखते हैं। कहा कि किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करिए। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन जिसका 7वां और 12वां पद क्रमशः इतना इतना दिया गया है, कोई बात नहीं। देखें यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों क्या क्या 7वां ना, तो T7 कितना दिया गया है 34, तो यहाँ से ए प्लस का 6D बराबर में 34, 6 यानी कि 34 यानी कि 34 निकल गया, जैसे फर्स्ट इक्वेशन। तथा 12वां पद तो यानी कि T12 बराबर क्या है 64। मेरे प्यारे दोस्तों तो इसको हम क्या लिखेंगे ए प्लस का 11D बराबर में 64, इसे सेकेंड समीकरण मान लें। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अगर हम लोग समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, ठीक है दोस्तों घटाते हैं। चलिए यहाँ से फर्स्ट क्या है ए प्लस का 6D बराबर में क्या हो जाएगा 34, और सेकेंड क्या है ए प्लस का 11D बराबर में 64। घटाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा दोस्तों, सारा प्लस है तो सारा माइनस, ये प्लस के प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से माइनस का 5D बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 30, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से डी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 30 बटे का 5, तो 5 6 का 30 हो गया क्या, डी बराबर 6 निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से डी का मान क्या निकल के आ गया 6 निकल के आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे डी का मान समीकरण किसमें रखेंगे फर्स्ट में रखें, फर्स्ट में रखने पर चलिए फर्स्ट क्या है ए प्लस का 6D, तो ए प्लस का 6D का मान क्या निकल के आया 5 6 का 30 यानी 6 बराबर में क्या निकल गया 34, तो ए प्लस का 6 6 का 36 बराबर में 34।
तो ए और यहाँ से 34, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। तो ए का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों, माइनस का 2 निकल के आ गया। हमें कहा गया एपी का 10वां पद ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः T10 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस का 9D, ए का भी मान निकल के आ गया है माइनस का 2 प्लस 9 और डी का मान क्या निकल के आ गया है 6 नछा का 54, यानी कि माइनस का 2 प्लस का 54 घट के ये 52 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को करने के बारे में आप सीख रहे होंगे और कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में नहीं हो रहा होगा, जैसा कि मैं अंदाजा करता हूं दोस्तों। ठीक है, और आशा करता हूं जो अब आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग खुद से भी बना पाइएगा। तो अब जो क्वेश्चन है हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमें एनवां पद समान है कहा गया। दो एपी के टर्म दिए गया, उसमें एनवां पद हमें समान है, तो फिर हमें आगे का कुछ क्या निकालना है, एन का किस मान के लिए हमें एन का मान निकालना है। तो आशा करता हूँ जो अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 समझाया ये समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न अब आप लोग खुद से भी बना पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से सिफारिश करता रहता हूँ दोस्तों, जो बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ, जो डॉक्टर केसीसी ना बनाइए। देखिए क्योंकि इसमें देखिए कितने एक टाइप के बहुत सारे प्रश्न होते हैं और जिसे आप लोग बना के आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को बनाइए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी पाए। एक बीटीसी बना लेने से मेरे प्यारे दोस्तों, या जो भी बोर्ड का है एक बोर्ड का बना लेने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, 2-3 बोर्ड बनाइए, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा अगर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के गुरुजी को आपके सपोर्ट का आवश्यकता है, तो आप लोग बिल्कुल ही आप अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।